तीसरा विषय जिस पर मैं आने वाला हूं, क्योंकि कोविड के टाइम पर आपने योगा का भी, काढ़े का भी, आयुष मंत्रालय की भी एक भूमिका देखी। देश विदेश में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत की जाने वाले जो और कदम हैं उनको और मजबूती कैसे मिले, इसके लिए आज निर्णय किया गया है कि नेशनल आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। नेशनल आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत कुल खर्च 4,607 करोड़ रुपया 5 वर्षों में किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से आयुष प्रणाली की शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा। नागरिकों को आयुष प्रणाली के माध्यम से प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स और होलिस्टिक हेल्थ केयर का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, उसमें भी लोग उसकी मदद ले सकें, उसका भी बल मिलेगा। और इससे डिसीज़ बर्डन यानी कि बीमारी का जो भार है वो भी पूरे हेल्थ सिस्टम पर भी कम होगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे। और हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो हमारी पद्धति है, जो कई हजार वर्षों से लगातार देश में चल रही है, उसको देश और विदेश में भी और लोकप्रिय किया जाए। इनसे सामान्य स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, बीमारियों की रोकथाम भी होगी और नुकसान पर खर्च भी कम होगा। इसके अंतर्गत 12,000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, देश भर में किए जाएंगे। और 6 आयुष कॉलेज खोले जाएंगे, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनेंगे, 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, 36 नए 50 बेड के और 30 बेड के और 10 बेड के आयुष अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। और 101 जो हाल में चल रहे एग्जिस्टिंग 50 बेड हॉस्पिटल्स हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, आधारभूत ढांचे को भी अपग्रेड करने का निर्णय किया गया है। 43 आयुष अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और साथ ही साथ 152 आयुष डिस्पेंसरीज को अपग्रेडेशन का निर्णय भी किया गया है। इससे आयुष के माध्यम से होलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस की संकल्पना के अनुरूप, जो मैंने पहले भी कहा आपसे कि प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर को प्रोत्साहन देने के लिए इन सब कंपोनेंट्स को इसके साथ जोड़ा गया है। इसके कई और भी बिंदु हैं, डिटेल प्रेस नोट में आपके पास वो आ भी जाएंगे। एक और निर्णय जो आपको जानकारी ही है कि पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा आयुष मंत्रालय का नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन है, NEIFM, अब उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है, उसका निर्णय किया गया है। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च होगा, यानी कि इस पे आयुर्वेद को भी जोड़ा गया है, रिसर्च को भी बल मिलेगा। और इससे हमारी जो ट्रांस हिमालयन रीजन है, उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर तक के राज्यों तक जो मेडिसिनल वैल्यू है, उस पर रिसर्च करके उसको आयुर्वेद को और बाकी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी को ही, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, बाकी सबको भी उससे बल मिले, रिसर्च पर भी बल मिलेगा। और कुल मिलाकर आयुष मंत्रालय को जो ये इंस्टीट्यूट है उसका केवल नाम ही नहीं बदला गया, उसके काम में भी और वृद्धि की गई है।